जय हिंद प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत करता हूं अपन चैनल विजेश स्मार्ट स्टडी में। आज हम बताने वाले काजी यानी वास्तविक संख्या के बारे में, जो कि क्लास 10th के चैप्टर 1 है। इससे पहले आप संख्या के बारे में समझ लीजिए कि क्या होता है संख्या, तो बताते हैं। तो सबसे पहले आप स्टार्ट कर दे काजी अंक से। तो अंक क्या होता है पहले जान लीजिए। तो पहला में कहा जी, यानी पहला में अंक। पहले जानिए कि अंक होता क्या है। पहले अंक को देखिए, इसमें परिभाषा बताएंगे। अंक को किसे कहते हैं तो पहले लिख लीजिए, यानी कि जो क्या जी, जो संख्यात्मक संख्यात्मक मान को क्या है जी, यानी दर्शाते हैं, जिसे क्या कहेंगे बाबूआ, तो जिसे संख्या कहेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे संख्या कहते हैं, जिसे संख्या यानी कहते हैं। ये हुआ इसका परिभाषा, समझ लीजिए जी। तब क्या होता है इसमें जानिए। तो जैसे में देखिए इसका एग्जाम्पल, यानी जैसे जैसे में आपका होता है कहां से जी, अंक कहां से स्टार्ट होता है, तो जीरो से। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होता है जी। अब कहेंगे कुल अंक होता कितना है, तो देखिए गिनिए 0 से लेकर के 9 तक कितना हो, यानी हो जाएगा आपको 10। यानी बोलेंगे कुल अंक कितना है, तो कुल अंक पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा कितना, यानी 10। इसमें सबसे बड़ा अंक कौन होगा जी, पता होगा आपको, यानी बड़ा अंक कौन है, दिखाई देता होगा जी। तो बड़ा अंक हो जाएगा 9 हो गया। और छोटा अंक हो, यानी छोटा अंक हो जाएगा कौन, लिख देते हैं इसमें भी। छोटा अंक हो जाएगा आपको क्या हो, तो छोटा अंक हो गया 0। तो आप लोग कमेंट में एक बताइएगा कि 0 को खोज किसने किया था। ठीक है, चलिए अगला हम बताते हैं। समझ में आया। अब चलते हैं हम कहा चीज, चलते हैं किस पर, तो संख्या पर। अब संख्या क्या है देखिए, 2 नंबरिंग ही यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दूसरा दूसरा का क्या जानेंगे जी, यानी दूसरा में हम डालते हैं संख्या। संख्या क्या होता है इसका परिभाषा पहले समझिए जी, बड़ी आसान भाषा में बताएंगे। तो संख्या को परिभाषा इस तरह से आप दे सकते, कैसे ऐसे, यानी अंकों के, ओ ओ ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, थोड़ा देखो और डिटेल में जानिए। कहा जी, इसको थोड़ा हम साफ कर लेते हैं। ऐसे क्या हम ऐसे दे सकते हैं ना, यानी दो या का जी, दो से का जी अधिक, 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को, अंकों के समूह को समूह को हम क्या कहेंगे जी, यानी संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, यानी संख्या संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। हमने लिख दिया, इसी को संख्या कहा जाता है। अब कैसे बुझेंगे तो बुझा रहे हैं, देखिए। अब जैसे में, यानी इसका एग्जाम्पल समझिए क्या होता है। यानी जैसे जैसे में हो जाएगा आपको, जैसे देखो ये 2 अंक से स्टार्ट होता है, और जब अगर सिंगल हो जाएगा तो क्या होगा, वो डिजिट यानी अंक हो जाएगा। ये होगा 10 से स्टार्ट, 10 11 12, और ठीक हो 101 1001। कहने का मतलब 2 है या 2 से ज्यादा तो सब का हो जाएगा जी, संख्या हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं डॉट डॉट में का हो, ईटीसी यानी इत्यादि, बहुत सारा, कोई अंत ही नहीं है। अब इसमें देखो हम कहेंगे का हो, यानी सबसे का हो, यानी सबसे सबसे छोटी संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगा आपको, स्टार्ट कहां से होता है जी संख्या, तो 10 से, तो यही ना हो गया। तो सबसे छोटी संख्या आपको हो जाएगा 10। आप पूछ लेंगे जी तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा जी, यानी सबसे का हो, सबसे बड़ी संख्या बतावा तो आप लोग, सबसे बड़ी संख्या क्या है तो सबसे बड़ी संख्या पता नहीं, तो क्या हो जाएगा जी, यानी कि अनडिफाइंड। इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं अनडिफाइंड, यानी अपरिभाषित, पता नहीं है कौन बड़ा होगा, सो इसका अंत ही नहीं है। समझ में आया। तो अब चलो हम बताते हैं का चीज अगले के तरफ। अगला कौन है जी, तो देखिए, तो अगला बताते हैं नंबर तीसरा। तीसरा में का हो, तीसरा में हम बता देते हैं का, तो सबसे स्टार्ट होता है का हो, प्राकृत संख्या का
प्राकृत संख्या, इसका परिभाषा आप लोग जानते हैं क्या? जानते होंगे, चलो बता देते हैं हम। क्या हो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है, पता होगा आप लोग को। का जी, इसका ये हो गया परिभाषा, यानी गिनती की का हो संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या का जी, यानी कहते हैं, हमने लिख दिया, ठीक है। अब कौन कौन से होता है प्रकृत होता, देख लीजिए, आपको हम बता रहे हैं। अब जो इसे यानी जैसे में हम बताते हैं, क्या हो इसका होता है, कहां से स्टार्ट होगा प्रकृत हो, गिनती कहां से शुरू होला, तो एक से हो, तो एक यानी 1 2 यानी 3। अब डॉट डॉट में क्या हो, हम ईटीसी काहे लगा देते हैं, इसका मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है। अब कह देंगे इसी में क्या ऑब्जेक्टिव, इसमें आपको पूछा जाएगा ऐसे, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है बबुआ, सबसे यानी क्या हो, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है, स्टार्ट 1 से, तो 1 हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा हो तो इसका अंत ही नहीं हो, का बड़ा अंत ही नहीं है, नहीं समझे, तो बड़ा इसमें नहीं होगा, इसका अनडिफाइन है, अपरिभाषित। चलते हैं अब अगला की तरफ, क्या होता है जी, यानी एक और संख्या देखो कौन है 4 नंबर में, हम देते हैं क्या हो, यानी पूर्ण संख्या, जिसे अंग्रेजी में आप लोग को पता है होल नंबर कहते हैं। क्या हो, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या क्या होता है, तो चलिए इसका भी परिभाषा समझ लीजिए। यानी प्राकृत संख्या में जब हम जीरो को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो हो जाता है कौन, पूर्ण संख्या। चलिए यानी प्राकृत संख्या में क्या हो, प्राकृत संख्या में शून्य को जोड़ने पर या शामिल करने पर, शून्य को शामिल करने पर, शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होता है, यानी जो क्या है जी, संख्या प्राप्त होता है, हम जिसे क्या कहेंगे जी, यानी जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम कहेंगे पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या का हो, तो पूर्ण संख्या कहेंगे हम। ये होता है इसका क्या जी, परिभाषा होता है। अब एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे, तो समझिए आप लोग ध्यान से। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल से समझिए, जैसे में इसका होता है कहां से स्टार्ट, यानी प्राकृत का है जी, यानी एक से स्टार्ट, इसमें पहले 0 ऐड कर दीजिए, यानी 0, अब 1 2 3 डॉट डॉट, ये भी क्या हो जाएगा एटीसी, यही तो हो गया का पूर्ण संख्या का परिभाषा, और एग्जाम्पल भी हमने दे दिया। अब देखो पूछ लेगा इसको का ऑब्जेक्टिव टाइप में इस तरह से, का हो तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या का है जी, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या का होता है 0। चलिए हम आगे अब बताते हैं, इसके बाद चलिए इसके बाद क्या जी, चलते हैं 5वां नंबर में। तो 5वां नंबर में कहा जाएगा जी, यहां से टाइप करते हैं हम, देखिए नंबर 5 पे रखते हैं हम किसको जी, यानी पूर्णांक संख्या को, किसको, पूर्णांक संख्या, यानी पूर्णांक का है जी, यानी संख्या। अब पता है आप लोग को, तो कौन कमेंट में बताइए हो पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ठीक है, हम परिभाषा बता रहे हैं। तो पूर्णांक संख्या का परिभाषा क्या होता है, तो देख लीजिए, जिसमें कहा जी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहेंगे, इसी को हमने दर्शा देते हो ऐसे, कैसे हो, ऐसे धनात्मक का है जी, धनात्मक तथा ऋणात्मक का है जी, धनात्मक तथा ऋणात्मक यानी संख्या के का है जी समूह को, समूह किसको फिर कहेंगे हो, यानी एक जगह जहां रहता है समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, यानी पूर्णांक संख्या क्या है जी, यानी कहते हैं, ठीक है, हमने लिख दिया। अब देखो हम कैसे इसको समझेंगे कि पूर्णांक संख्या है जी, तो चलो हम बताते हैं इसका एग्जाम्पल से, यानी जैसे में देख लीजिए, जैसे क्या हम बोले धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होगा, यानी स्टार्ट होगा, इसको कैसे हो देख लीजिए, यानी स्टार्ट होता है कहाँ पहले, यानी देखिए -4 -3 -2 -1 बीच में होता है आपको 0,
उसके बाद मान लीजिए 1 2 3 क्या है जी, यानी 3 और 4। अब देखो ये दोनों एक ही जगह रहेगा, ये तो किसका है जी, पूर्णांक संख्या का। अब इसमें कुछ समझने वाली बात ऐसे है, अब देखो इसको याद रखिएगा क्या, यानी क्या हो, सबसे सबसे क्या हो जी, इसको ऑब्जेक्टिव में इस तरह से आपको पूछ देगा का, तो सबसे बड़ी ऋणात्मक का जी, ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कौन है, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कौन है जी, संख्या तो कौन हो जाएगा, तो सबसे बड़ी, यानी सबसे बड़ी होगा -1। अब देखो इसमें आपको हम पूछ देते एक बात का जी, यानी ध्यान दीजिएगा, पूछेंगे बताओ -2 या -1, इन दोनों में बड़ा कौन है जी, तो हम बड़ा कहेंगे क्या, -1 को। कैसे जी, कहे कि एक का है जी 1 रुपया कर्जा में हो, और 2 का है जी यानी 2 रुपया कर्जा में हो, तो कौन अच्छा हुआ जी, अच्छा ये ना हुआ। इसीलिए माइनस में जो भी संख्या होता है वो जितना छोटा रहेगा वो उतना बड़ा हमको दिखाई देगा, काहे, कहे कि कम कम कहे कि कम कर्जा में हो और ये ज्यादा कर्जा में, इसलिए ये क्या छोटा है, और जो क्या होता है कम कर्जा में होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए का, बताओ -7 में या -12 में कौन बड़ा है, कमेंट कीजिएगा। चलो आगे हम समझाते हैं, आगे क्या है देखिए, इसको जब तो क्या करते हैं, मिटा देते हैं, यानी इसको हमने मिटा देते हैं, कोई दिक्कत हो आए, ओहो, चलिए इसको हमने मिटा दिया। अब आगे क्या चीज, अपूर्णांक संख्या तो हमने लिखा दिया, अब समझिए क्या सम संख्या के बारे में। चलिए इसको हम नंबर 6 पे रखते हैं, 6 में कहा जी, यानी सम संख्या, यानी सम संख्या क्या कहते हैं, बहुत आसान है, देख लीजिए। सम संख्या किसको कहेंगे, जो संख्या 2 से पूरी तरह कहा जी, यानी कट जावे, यानी विभाजित होता है, उसी को तो कहते का हो, सम संख्या। देखो इसका परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं आप क्या, यानी जो संख्या, ऐसी संख्या, वैसी संख्या, जो आपका मर्जी वो डाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका अपने पे डिपेंड करता है, हम इसको ऐसे डालते हैं, जैसे देखो वैसी संख्या का हो, यानी वैसी संख्या जो क्या है, 2 से पूरी तरह विभाजित हो, पूरी तरह कट जाए, ऐसे दे सकते हैं। वैसी संख्या जो 2 से, यानी पूरी पूरी खाने वाला पूरी नहीं क्यों हो, यानी साफ साफ कहो ना, पूरी पूरी विभाजित हो, यानी पूरा पूरा कट जाए, विभाजित विभाजित हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहते हैं। उसे क्या हो, उसे सम संख्या कहेंगे, यानी सम संख्या क्या चीज, यानी कहते हैं। चलिए समझेंगे कैसे, आइए बताते हैं। तो जैसे कैसे तो ऐसे, यानी जैसे ये सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा जी, तो सम होता है स्टार्ट, यानी 2, यानी 4 6 8, यानी इसका भी क्या है जी, इसका भी अंत नहीं है, मतलब आदि इत्यादि डाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब देखो इसमें ऑब्जेक्टिव इस तरह से आपको देगा, कैसे, ऐसे, यानी सबसे का हो, ये सब का है जी, बड़ी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा का, ऑब्जेक्टिव में आपको कान देगा क्लास 10 के मैथ में। ठीक है, सबसे छोटी सबसे छोटी सम संख्या क्या है, क्या पूछ रहे हैं जी, सबसे छोटी सम संख्या कहां से स्टार्ट हो, तो सबसे छोटी सम दिखाई देता होगा का है, यानी 2, और फिर पूछो बड़ी, बड़े नहीं खे, का है कि इसका अनंत नहीं हो, तो बड़ी कहां से हुई। ठीक हो, चलते हैं अगला के तरफ, क्या है, छठा लिख दिए ना, आप 7वां में देखिए, सम जान गए आप लोग, तो विषम क्या होता है, इसी का उल्टा, ये कट गया है वो नहीं कटेगा। इसी तरह जैसे देखिए विषम संख्या, विषम यानी संख्या, इसका परिभाषा उसी का उल्टा हम डालेंगे, क्या है, या दूसरा टाइप हम डाल सकते हैं, क्या है, जो संख्या 2 से ना कटे, जो संख्या क्या है जी, जो संख्या यानी 2 से, और कोई एक डालो, एगो हिंदी अंग्रेजी गड़बड़ा जाई हो। अच्छा 2 से का है जी, 2 से भी पूरी तरह विभाजित ना हो या ना कटे, ऐसे भी डालो ना, जो संख्या 2 से विभाजित ना हो, विभाजित फिर का होला, मतलब कटने वाला का बात कर रहे हूं, विभाजित ना हो, ना हो, का हो, ना हो, उसे हम का बोलेंगे जी,
तो उसे हम कहेंगे विषम संख्या। क्या कहेंगे? तो विषम संख्या, विषम संख्या यानी क्या करते हैं जी, यानी कहते हैं, यही ना, हाँ लिख दिए, ठीक है। अब एकरा भी समझबो का एग्जांपल से समझो, यानी एकरा जैसे में का होला, देखिए समझिएगा। जैसे का हो, कहाँ से स्टार्ट होता है, विषम हो जाएगा एक, बताओ दू से कटी, दू से मतलब आधा ना हुई हो, एक हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9, इसका भी डाल दीजिए ना, डॉट डॉट etc इत्यादि है जो डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सबका सब अंक का है जी, ये 2 से कटेगा नहीं, कैसे नहीं कटेगा, कट के देख लीजिए आप लोग, का आधा नहीं होगा, मतलब वह कि 2 से नहीं कटेगा, ये है ना, हाँ। अब इसमें हम पूछ देंगे ऐसे, कैसे हो, आए सबसे छोटी क्या हो, सबसे छोटी विषम संख्या का एक को क्या है जी, योग्य संख्या भी माना जाता है जी, समझ रहे हैं ना आप लोग, याद रखिएगा, पूछ देगा सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगा, सबसे छोटी विषम संख्या, तो हमने क्या जी, एक को रखते हैं, एक को क्या जी, योग्य संख्या भी कहा जाता है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा विषम और योग के अलावा कोई और भी संख्या इसे कहते हैं, कमेंट में बताइए जरूर। आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्या है जी, हमने विषम बता दिया, अब क्या बताएंगे, तो इसके आगे बताते हैं का। 8 नंबर हमने किसको रखे हैं जी, तो 8 नंबर पर रखे हैं का, यानी भाज्य संख्या को, किसको, भाज्य संख्या, ये टाइप आप चेंज कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, भाज्य संख्या मतलब समझना जरूरी है बाबू इस सब के बारे में। भाज्य संख्या क्या होता है, देखिए इसका क्या हम डिफिनेशन पहले बता देते हैं। भाज्य संख्या होता क्या है, जिस संख्या के 2 से अधिक का है जी अपवर्तक हो, उसको हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। समझिए इसका परिभाषा, यानी जिस कनी ठीक से देखा हो, ये क्या है जो, यानी जिस संख्या के यानी 2 से अधिक अपवर्तक हो, 2 से क्या है बाबू, अधिक अपवर्तक हो, अपवर्तक अपवर्तक हो, फिर अपवर्तक पूछी सब, अपवर्तक मतलब ना बुझला हो, एलसीएम लेवा ना, तो जिसका जो गुणनखंड निकालता है, टुकड़ा जिसे कहते हैं, वही तो होता है अपवर्तक। यानी अपवर्तक 2 से अधिक अपवर्तक हो, उससे क्या कहेंगे हो, उसे हम कहते हैं, यानी कि भाज्य संख्या कहते हैं। ओ तानी ठीक से, ठीक है, हमने लिख दिया। अब इसको भी समझिए, जो इसमें क्या होता है, इसका समझिए बुआ, जैसे यानी कौन कौन से होला हो, यानी देखो भाज्य जिकर 2 से ज्यादा, तो ये हो जाएगा, कहां से स्टार्ट भाज्य होता है, यानी 4, 6, 8, 10, 12, एकरो कर दो ना काजी रे 12 etc, मतलब एक्सेट्रा, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए, अब पूछ देंगे हम इसमें का, हम का हो बोर्डे में पूछी ऐसे, कैसे, यानी सबसे का हो, तो सबसे छोटी, छोटी है ना तो बड़ी का, तो सब में छोटी है, छोटिया होई, देखो सबसे छोटी का भाज्य संख्या हो, हाँ भाज्य यह ना, हाँ, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या का होला हो, स्टार्ट कहाँ से देखो तो हो, 4 से, तो 4 ना होई, यानी 4। समझ में आयल कि ना हो, तो बढ़ते हैं आगे, जगह नहीं थे तो ऊपर हम बता देते, कोई दिक्कत हो। चलिए, किसको रखा है जी, तो लिखते हैं यानी नंबर 8। अब करिएगा नहीं लेट, चलिए बताते हैं। तो नंबर 8 पे हमने रखा है अभाज्य संख्या को, किसको, यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो आप लोग जानिए, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो स्वयं के अलावा किसी और से ना करता हो, उसको तो हम क्या कहते हैं, अभाज्य। परिभाषा समझिए हो क्या, जो संख्या क्या है जी, जो संख्या स्वयं के अलावा, स्वयं मतलब क्या होता हो, यानी खुद के अलावा हो, जो संख्या स्वयं के अलावा किसी और से ना करता हो, यानी किसी संख्या से ना कटता हो, किसी संख्या से ना कटे या ना विभाजित हो, ना कटे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं जी, उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य यानी संख्या, यह तो कहते हैं। आप लोग समझ रहे हो कि नहीं जी, इसको क्या कहते हैं अभाज्य। आप जैसे इसका एग्जाम्पल से समझिए, इसका एग्जाम्पल क्या होता है जी,
एक्सरसाइज आप जैसे लिख सकते हैं। देखिए इसका क्या हो जाएगा, मान लीजिए 1 यानी 3 और 5 और 7 और कहबो 9 तो 9 ना होई, हम कहेंगे 9 9 नहीं खे, काहे नहीं खे, तो देखो 9 का ची यानी किस किस से कटता है 9 ची, तो 9 कटेगा 1 से 3 से और का जी और किससे कटेगा, तो कटेगा ना 9 से। तो देखो तो ये 9 1 से भी कटा 3 से यानी का यानी 3 गो से कट रहा है, तो ये नहीं होगा। काहे नहीं होगा, ये का बोला है परिभाषा में, जो स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटेगा। ये तो का कोई दूसरे से भी कटेगा तो नहीं होगा। इसको आप क्या कीजिए, इसको डिलीट थोड़ा सा ध्यान से ये करते, इसको डिलीट ये भी हो जाएगा अपने स्थान पर से का चेंज। अब इसको का 9 नहीं होगा, का हो तो 11 13 17 19 28 और डॉट डॉट मतलब 86 इसको भी डाल सकते हैं। तो डाल दीजिए ना का डॉट डॉट में, यानी आधी का हो, आधी खाने वाला नहीं है का हो, आधी का मतलब होता है बहुत सारा। चलिए हम इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं का ओए ओए कुछ मिस्टेक नहीं है का हो, एक काहे ले तो मर्दबा एक थोड़े होई ना, इसमें 2 से स्टार्ट होला का हो, 2 से बड़ा भटियारा है, आप लोग समझते हो नहीं हो, समझिए पहले 2 से स्टार्ट होता है। हम पूछ देंगे का हो ऐसे, यानी ऐसे पूछेंगे का, कभी बेटाइएगा ना तब पूछिए देंगे का हो ये करे का ऐसे, सबसे छोटी का हो अभाज्य संख्या का होता है, तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी होला का हो, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता। एक तो धरले से लिखा गलो गलती से, आप लोग समझ रहे हैं ना, हाँ इसको याद रखिएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। चलते हैं अगला के तरफ। नंबर 9 पे हम किसको रखे हैं जी, तो 100 अभाज्य संख्या को रखे हैं, केकड़ा हो यानी 100 अभाज्य संख्या, 100 अभाज्य संख्या। देखो 100 अभाज्य संख्या क्या होता है, ये सब के सब आपको पूछा जाता है जी। 100 अभाज्य संख्या इसका एग्जांपल दे देगा और कहेगा पहचानो इसमें से कौन है का जी 100 अभाज्य संख्या। पहले इसको समझ लेते होता क्या है, एक परिभाषा क्या होता है जी, तो एक परिभाषा होता है यानी वैसी संख्या जिसका मौसो सिर्फ एक हो, मौसो मतलब महत्तम समावर्तक, जिसका यानी महत्तम समापवर्तक, महत्तम या मौसो को शॉर्टकट में महत्तम समापवर्तक का जी सिर्फ एक होना चाहिए, का हो सिर्फ एक हो ना, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे 100 अभाज्य संख्या काजी, यानी 100 अभाज्य संख्या। देखिए हम लिखा रहे हैं, सब हमरो को याद है, चोरी छुपे थोड़ा है कि देखा मार दो ऐसे नहीं है, ठीक हो। अब देखो को समझेंगे कैसे, समझिए ऐसे हो, जैसे में क्या क्या हो जाएगा इसका, जैसे में हो तो 2,3, अब का चीज 3,5 और का चीज 5,7 और का चीज 80। अब देखो कैसे बुझ जाएंगे हम हो कि सही में 100 अभाज्य संख्या। देखिए समझिए क्या बोले हैं, यानी महत्तम और सिर्फ एक होना चाहिए। मान लो हम किसी को एक को इसमें उठा लो, मान लीजिए 2 और 3 को हम काजी उठा लिए, एक और महत्तम करबो, बताओ 2 केकरा से कटेला हो, 1 से कटेगा 2 से, अब 3 1 से और 3 से, तो मौसो का होता है, तो मिल गया उहे मौसो का मिलल है एक के ना, हो गई का। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ रहा है तो हमको कमेंट कीजिए ना जी, हम यही ना चाह रहे हैं। चलिए अब समझ में आ गया तो इसको कर देते हैं डिलीट, क्या है कहे की जगह थोड़ा कम है ना इसीलिए, तो इसको थोड़ा हम करते हैं कनी डिलीट। आप लोग समझे कि नहीं जी, अब इसमें कुछ और भी लिखाएंगे हम क्या, तो इसको पहले समझाने के बावजूद मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसको रख दिए, अब देखो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप इस तरह से पूछ देगा, कैसे ऐसे, यानी कि सबसे का हो, तो सबसे छोटी 100 अभाज्य संख्या का हो, 100 अभाज्य संख्या, 100 अभाज्य संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटी 100 अभाज्य संख्या स्टार्टिंग में हो लिखल यानी 2,3 क्या है 2,3 ये होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम जी, क्या 100 अभाज्य हो गया, आगे बढ़ते हैं नंबर 10 पे हमने किसको रखा है जी, तो चलो बताते हैं। तो नंबर 10 पे रखे हैं परिमेय संख्या को, किसको जी, यानी परिमेय संख्या को।
तो लिखेंगे परिमेय संख्या होता क्या है, पहले समझिए। इसका बड़ा सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। यानी परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या को परिभाषा देखिए कैसे करेंगे जी। यानी जो संख्या ये दे सकते हैं जो p बट्टे क्यू, मतलब p बट्टा क्यू का मतलब समझ रहे, a बट्टा b यानी x बट्टा y, जो भी आपका मर्जी लिख सकते हैं। इसका मतलब कि बट्टे में होना चाहिए, यानी जो p बट्टे क्यू के क्या है जी रूप में हो, ठीक है। जहां कहा जी, यानी जहां क्या है q इक्वल डज नॉट जीरो, इसका हिंदी होता है यानी q बराबर जीरो ना हो। नहीं से कहने का मतलब यानी कि हर में जीरो नहीं होना चाहिए, तब तो जाके परिमेय होगा। तथा क्या है जी, यानी तथा p और q, जो संख्या हमने लिखा है क्या जी, p और q है ना, p और q क्या होना चाहिए, कोई पूर्णांक होना चाहिए। यानी कोई क्या है जी, यानी पूर्णांक, कोई पूर्णांक होना चाहिए, कोई पूर्णांक हो तो उसी को क्या कहेंगे जी, परिमेय संख्या कहेंगे। यानी परिमेय संख्या कहलाएगा, यानी परिमेय संख्या क्या है जी, कहलाता है, यानी कहलाता है। हमने लिख दिया। अब इसको कैसे समझेंगे हो, तो इसको देखो समझाते हैं। जैसे देखिए इसका एग्जांपल से समझिए जी कैसे। जैसे मान लीजिए हमने देंगे का जीरो, बोल दिया बता बबुआ जीरो परिमेय हो कि नहीं हो, तो हो कैसे, कहीं किसी भी संख्या का नीचे पूछे नहीं तो एक हो गया p बट्टे q के रूप में, तो हो गई परिमेय। इसी तरह आप दे सकते हैं -7 माइनस में 3 0.24 यानी डॉट डॉट में। अब कहेंगे किसी तरह एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए को हम ऐसे दे दिए, कहेंगे रूट में 4, बताब रूट में 4 क्या परिमेय हो, का है क्योंकि 4 किसी संख्या का स्क्वायर है, इसी में दे देंगे का जी। अगर रूट में का 7 तो 7 नहीं है, का है कि किसी का स्क्वायर नहीं है, इसीलिए ये हो जाएगा का अपरिमेय हो जाएगा। तब चलिए इसको हम क्या करते हैं, डिलीट, इसको करते हैं डिलीट। अब चलिए इसको लिख सकते हैं का, यानी आदि मतलब कि बहुत सारा, इसके बाद हो सकता है, ठीक है। अब समझ लीजिए अगला का हो, समझ में आया कि नहीं, याद रखिएगा ये फिक्स है, एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाएगा। चलो बताते हैं ऑप्शन। चलिए अगला अगला का ऑप्शन है क्वेश्चन 10 नंबर 11 पे हमने किसको रखा है जी, तो 11 पर परिमेय हो, इसी का जस्ट उल्टा का अपरिमेय संख्या का हो। अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, देख लीजिए इसका भी परिभाषा हमने लिखा देते हैं। अपरिमेय किसको कहेंगे, जिसे पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता हो, जिसे पी बटे क्यू के रूप में क्या चीज नहीं लिखा जाता हो, नहीं लिखा जाता हो, ठीक है। जहां इसका भी क्या हो जाएगा, जहां का q इक्वल डज नॉट जीरो, ठीक है। और तथा p और q कोई पूर्णांक होना चाहिए, तथा p और q क्या जी, p और q कोई पूर्णांक हो, कोई पूर्णांक हो, इसी का बोले ना उल्टा होता पूर्णांक हो, पूर्णांक हो उसको क्या कहेंगे जी, उसे हम क्या कहब, तो उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय है, ध्यान से नहीं अगर दिखाई देता है ना तब तो कह दिया हमरा के, ठीक है। हाँ उसे अपरिमेय संख्या क्या जी, यानी कहते हैं, यानी कहते हैं। अब समझिए इसको हम क्या कैसे बूझेंगे जी, इसको समझा रहे हैं, थोड़ा जगह कम है बाबू, आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। यानी जैसे अब जैसे देखो हम समझा रहे अपरिमेय बताए हैं, यानी नीचे में तो जीरो, इसका भी नहीं होना चाहिए। आप देखिए कैसे रहेगा ये संख्या, तो ऐसे यानी 1 2 डबल 1 2 ट्रिपल 1 2 यानी 4 1 2, ठीक है। ऐसे रह सकता है ये संख्या, या आपको ऐसे मिल जाएगा ये संख्या के बारे में कैसे, ऐसे 1 डबल 1 2 ट्रिपल 1 2 4 गो 1 2, यानी डॉट डॉट लग सकता है, या जैसे में रह सकता है इसे रूट में 7 रूट में 3 रूट में 11, यानी कि डॉट डॉट ईटीसी। कहने का मतलब समझ रहे आप लोग, क्या ध्यान दीजिए, कहने का मतलब है ये संख्या का अंत ही नहीं है, नहीं समझे, ये 1 2 डबल 1 2 बार बार आ रहा है, वही आ रहा है, मतलब इसका कभी अंत ही नहीं होगा। आप दूसरा क्या है, ये वर्गमूल से समझिए, क्या बताओ रूट में 7 किसी का स्क्वायर है तो ये भी क्या हो जाएगा अपरिमेय, 3 अपरिमेय, 11 किसी का स्क्वायर नहीं है, जब स्क्वायर किसी का नहीं है
तो क्या हो जाएगा जी, अपरिमेय। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। एक और सवाल इसमें आप लोग के लिए है जी, अरे दिखाई नहीं देता होगा, इधर लिख देते हैं हम। देखिए आप लोग कमेंट कीजिए कि रूट में 48 बताइए कि परिमेय है कि अपरिमेय, कमेंट कीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगला के तरफ। परिमेय अपरिमेय तो बता दिए, अब एक और संख्या छूट गया का अपन चैप्टर, कौन हो, वास्तविक संख्या। अब नंबर 11 पे क्या आता है जी, तो नंबर 11 पर रखे जी अपन चैप्टर के नाम का वास्तविक संख्या। तो यह तो है यानी का जी वास्तविक संख्या। आप लोग बड़ी ध्यान से सुनिए, ये है चैप्टर के नाम वास्तविक संख्या। किसको हम कहेंगे जी, तो क्या है, जिसे संख्या रेखा पर का जी दर्शा देंगे वह तो होगा का वास्तविक संख्या। लिख दीजिए परिभाषा ऐसे, जिसे का जी जिसे संख्या रेखा यानी रेखा पर क्या जी दर्शा सकते हैं, नहीं समझे, दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ऐसे, यानी दर्शा सकते हैं जिसे हम क्या कहेंगे जी, तो जिसे क्या वास्तविक संख्या हो, तो वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या यानी कहते हैं। अब देखिए अलग अलग देखिए लोग और कोई आपको ऐसे भी बता सकता है, कैसे वास्तविक संख्या जिसमें क्या परिमेय और अपरिमेय की संख्या के मेल को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यह ठीक है, समझ लो। तो चलो अब जैसे में कैसे बुझेंगे ऐसे। अब देखिए ऐसे होगा, एक जैसे एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, मान लीजिए क्या हो, माइनस में 9 कल लिख सकते हैं जी, तो रूट में 2, हाँ जी, और रूट में 4 ये भी हो जाएगा, 0.02 यानी डॉट डॉट में ETC। कहने का मतलब है जिसे अब क्या है रेखा पर दर्शा सकते हैं इस तरह से, यानी इसको हम नहीं लिख सकते हैं क्या, इसमें से कोई वर्ड है बताओ जिसे नहीं लिख सकते हैं। हाँ समझ में आया। तब ये तो इंट्रोडक्शन होता है एंड। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे का एकदम प्रश्नावली से 1.1 से। तो आप लोग जुड़ना नहीं भूलिए, का हो 7 बजे, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।